नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। शालीमार बाग सनसनीखेज कांड का खुलासा। 20,000 का इनामी बदमाश 2 साथियों समेत गिरफ्तार। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने शालीमार बाग इलाके में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 20,000 रुपए का इनामी बदमाश और घोषित अपराधी भारत यादव भी शामिल है, जिसने अपने साथियों निखिल और सुमित के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की एक यामाहा एफजेड मोटरसाइकिल और एक ग्रैंड आई-10 कार भी बरामद कर ली है। घटना बीते 10 जनवरी 2026 की है, जब सुबह करीब 11 बजे शालीमार बाग के बीसी ब्लॉक स्थित गेट नंबर 4 के पास एक महिला को सरेआम गोली मार दी गई थी। मृतिका की पहचान 44 वर्षीय रचना यादव के रूप में हुई थी। उनके माथे पर करीब से गोली मारी गई थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतिका के पति विजेंद्र यादव की भी पहले हत्या हो चुकी थी और रचना उस मामले में मुख्य गवाह थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी भारत यादव और विजेंद्र यादव के बीच स्वरूप नगर स्थित 250 वर्ग गज के एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से रंजिश चल रही थी। इसी विवाद में पहले विजेंद्र की हत्या हुई थी। भारत यादव को डर था कि रचना यादव अदालत में उसके खिलाफ गवाही देंगी, जिससे उसे सजा हो सकती है। गवाह को रास्ते से हटाने के लिए भारत ने पानीपत निवासी निखिल और सुमित के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। मामले की गंभीरता को देखते हुए नॉर्थ वेस्ट जिले के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह, डीसीपी विष्णु सिंह द्वारा की गई जमीनी स्तर पर एसीपी रंजीत ढाका और एसीपी राजबीर लांबा ने प्रदान किया। विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में स्पेशल स्टाफ एटीएस और शालीमार बाग थाने की 3 टीमें गठित की गई थी। टीम 1 इसका नेतृत्व निरीक्षक सोमवीर सिंह और विनोद मीना ने किया। टीम में सब इंस्पेक्टर सुमित कलकल, मूर्तका शर्मा, विश्व प्रताप, राजेश पिलानिया, अजय सापन समेत कई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल थे। वही टीम 2 इसका नेतृत्व निरीक्षक जितेंद्र तिवारी और आकाश अग्रवाल ने किया। इनके साथ सब इंस्पेक्टर रवि सैनी और अन्य पुलिसकर्मी तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगे थे। टीम 3 इसका नेतृत्व एसएचओ रामपाल और नवीन कुमार छेत्री ने किया। इस टीम ने घटनास्थल की सुरक्षा और स्थानीय साक्ष्य जुटाने का काम किया। तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को निखिल के बारे में सुराग मिला। पुलिस टीमों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की। अंततः तकनीकी इनपुट के आधार पर बिहार के कटिहार जिले के एक जंगली इलाके में स्थित झोपड़ी से भारत यादव और निखिल को दबोच लिया गया। बाद में तीसरे आरोपी सुमित को पानीपत से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी बेहद शातिर थे। वे पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे और आपस में बात करने के लिए सामान्य फोन कॉल बजाय जेंगी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। वे बार बार अपने सिम कार्ड भी बदल रहे थे ताकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने पुलिस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में और भी कई जानकारियां दी हैं, सुन लीजिए। आज हम सब आपका स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जैसा आपको पता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम शालीमार बाग में जो 10 जनवरी को सेंसेशनल मर्डर और ब्लाइंड केस था, उसके सॉल्विंग के बारे में बताएंगे। ये केस बहुत ही कहते हैं कि आजकल सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये एक्चुअल में बहुत ही कठिन केस था, क्योंकि इसमें जो तार जोड़े गए वो बहुत दूर दूर से तार जोड़े गए और क्रिमिनल्स ने पूरी सावधानी बरती थी कि कहीं पे कोई सुराग ना बचे। हालांकि शक भरत यादव पे शुरू से था कि क्योंकि इनका पुराना डिस्प्यूट था, बट उसका पिछले 2 साल से अता पता नहीं था। वो 2 साल से बिहार में रह रहा था, जो अब हमें पता चला जब हमने उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। तो उसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची। इसमें खास बात यह है कि 2023 में भी एक मर्डर हुआ था, जिसमें विजेंद्र नाम का शख्स की हत्या हुई थी, और उससे पहले एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था, जिसके अंदर इसके भरत के भाई के ऊपर अटैक हुआ था। तो ऐसी इनकी कई साल पुरानी राइवलरी हिस्ट्री है। विजेंद्र के ऊपर भी लगभग 1 दर्जन केस है और भरत के ऊपर अब ये दूसरा केस हो गया। एक पहले मर्डर था और अब ये दूसरा। तो 10 तारीख को जब ये शुरुआत होती है, जब सुबह सुबह 10:30 बजे जो विक्टिम है वो कहीं शोक सभा से आती है अपने घर के बाहर, और मोटरसाइकिल पे ये 2 लड़के आते हैं और शूट करके चले जाते हैं। उसके बाद हमने हमारे
जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज के अंडर एडिशनल सीपी भीषम सिंह नॉर्थ वेस्ट के, और कुछ हद तक एडिशनल सीपी रोहिणी राजीव रंजन, उनके स्टाफ ने भी इसमें योगदान दिया। और बहुत सारी टीमें बनाई गई, उसको सीसीटीवी को भी चारों तरफ से ट्रेल किया गया, आगे बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस, वहाँ पे जो टेक्निकली फ़ोन जो उस समय मौके पे थे उनको सबको खंगाला गया। और काफ़ी मशक्क़त के बाद इसमें फाइनली हम लोग टेक्निकली इस मुकाम पे पहुँचे कि शूटर को हम आइडेंटिफाई कर पाए। शूटर ने तब से अपने फ़ोन वोन सब ऑफ कर रखे थे, और ये हमें ज़रूर पता चल गया कि हरियाणा पानीपत से गांव से है, बट उसका लोकेशन फाइंड आउट करने में फिर समय लगा, क्योंकि इसने उसको वहाँ बिहार में बुला लिया था। और कल जब फाइनली हमारी जो टीम्स थी नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ की, वो जब गई तो पहले भागलपुर पोजीशन थी, फिर कटिहार में जाके फाइनली जंगल में एक हट से इनको पकड़ा गया। और उस जंगल में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, सीआरपीएफ वगैरह वहाँ पे थी और लोकल पुलिस को भी ग्रुप में रखा गया, और फिर कल रात में इनको वापस लाया गया। और जब इनका इंटरोगेशन हुआ है तो उसमें यही बात सामने आ रही है कि भरत यादव, हालांकि उसके साथी सारे अभी भी जेल में हैं, लेकिन ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये पकड़ा नहीं गया था। तो इसने ही साजिश रची थी कि जो मेन उसकी वाइफ जो उसकी पैरवी कर रही थी, अगर वो रास्ते से हटे तो केस में कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो इसने, और इसमें जो लड़के इसने जुटाए वो दूर दूर के लड़के हैं। मतलब एक वहाँ पे हरियाणा में कोई फार्म है, कोई किसान है, मशरूम फार्मिंग करता है, उसके मार्फत जो मेन शूटर है निखिल के तक गया। निखिल ने फिर आगे अपने दोस्त सुमित को किया, और इसमें अभी 3 4 5 लोग और भी हैं जिनकी इंट्रोगेशन अभी चल रही है। सबका रोल क्लियर किया जा रहा है, और जैसे जैसे रोल क्लियर होगा तब उनकी अरेस्ट भी डाल देंगे हम आज का या कल में, क्योंकि अभी जब इतनी दूर से हम उनको लेके आए हैं तो काफ़ी विरोधाभास है उनके बयानों में। और कुछ, क्योंकि हर आदमी ये कहता मैं तो निर्दोष हूँ, जब तक उसको हम कोरोबरेट नहीं कर लेते सारे सबूतों और एविडेंस के साथ, तो तब तक वो अपने निर्दोष की कहानी सुनाता रहता है। लेकिन इनके पुख्ता एविडेंस थे, इन तीनों को तो अरेस्ट कर लिया है, बाकी की भी कार्रवाई जल्दी ही अमल में लाई जाएगी। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है कि एक टीम ने टेक्निकली उस नंबर को निकाला और उस आदमी की शिनाख्त की, दूसरी टीम ने वहाँ जाके बिहार में इतनी अच्छी रेड की, और पहले ही दिन, वरना इतनी दूर जब आप जाते हो तो बहुत कम चांस होता है कि पिन पॉइंट जंगल में जाके किसी आदमी को रातों रात उठा के ले आए, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त काम है। तीसरा, जो इधर पे जो लोकल लॉजिस्टिक प्रोवाइडर थे, मोटरसाइकिल दी है, वेपन्स दिए, उन पे भी कई कर लिए हैं, उसकी अरेस्ट आज कल में हो जाएगी। तो कुल मिला के जॉइंट सीपी विजय के नेतृत्व में भीषम ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीमों ने, और सभी टीमों ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। जैसा आपको पता होगा, जब दिल्ली पुलिस में कोई सेंसेशनल केस हो जाता है और उसकी क्लू नहीं मिलता, तो हमारी क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, सब लोग उसमें, बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी, अभी जैसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने ईस्ट और पश्चिम बिहार की फायरिंग बिश्नोई गैंग वाले पकड़े गए, तो सभी का कंपटीशन रहता है, हेल्दी कंपटीशन, कि हम भी कोशिश करें। और वो लोग भी नज़दीक थे, वो लोग भी बिहार तक गए हैं, काफ़ी जो और टीमें थी, लेकिन इस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए और रातों रात उसको लेके आए। तो 10 दिन की बहुत ही मशक्क़त, बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस, सब चीज़ों का जो मिला जुला एक समन्वय था, उससे आज हम इस चीज़ को क्रैक कर पाए। और मेरी सभी टीमों को और सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई है, और उनको उचित सम्मान और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। एआई का इस्तेमाल इस प्रकार से है कि जब शुरू में सीसीटीवी की फुटेज आई थी तो काफ़ी हेजी सी थी, तो उसको एक तो हमने उससे किया, इम्प्रूव किया टेक्निकली अपने ऐप्स वगैरह के थ्रू। फिर हमने जो नेट ग्रिड और जो बाकी हमारे सोर्सेज हैं, जिसमें ओसेंट वगैरह भी है, और वो एआई के थ्रू इसको पिन पॉइंट करने के लिए शक्ल को मैच कराना,
वो सब चीज़ें जब वो शक्ल चारों तरफ से मैच होगी, मतलब एआई के थ्रू भी, उसकी फ़ोन लोकेशन से भी, सीसीटीवी से भी, तब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि यही शूटर है। अभी देखिए, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि वो अंदर हैं, कॉन्स्पिरेसी में हो सकता है किस किस का रोल निकल के आएगा। 3-4 लड़के तो ऑलरेडी हमारे पास हैं जिनको हम पूछताछ कर रहे हैं, इन 3 के अलावा। एक संजू भी है, 3-4 लोग हैं। ये है, उसको हम बिल्कुल ठीक से इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनका रोल हुआ तो उनको भी शामिल करेंगे। ज़्यादा ही है, 300 से ज़्यादा ही है, क्योंकि आप देखो पूरा रोहिणी के यूईआर के पास मोटरसाइकिल मिली है, तो वो गई है इधर से घूम के, तो वो सारा ट्रेल जहाँ से आई थी पानीपत की तरफ से ये लोग गए हैं, तो वो सारा हरियाणा का पूरा और कई स्टेट्स में और भी हमने रेड डाली इनको ढूंढने के लिए। 5-6 स्टेट्स में हमारी टीमें गई, तो सीसीटीवी भी है, ऐसे ही मोबाइल नंबर भी कोई हज़ारों खंगाले गए और सभी टीमों ने अलग अलग अपने खंगाले। तो फिर बाद में एक टीम ने पहले निकाला, फिर दूसरी टीम का भी उससे कोरोबरेट हुआ, तो हम लोग निश्चित हो गए कि यही है। अभी इसमें भी अभी आज क्लियर करेंगे इसमें कि कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने की सुपारी थी। अभी तो शुरुआत में तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ यारी दोस्ती में भी किसी ने काम किया हो, किसी ने पैसे के लिए किया हो, तो सबका रोल हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो देखिए, वो जो था 2023-24 में ऐसी चीज़ें हुई थी और उस समय एक्शन भी लिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में 1-1.5 साल से ऐसा लग रहा था कि कुछ इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस चीज़ों को भी हम देख रहे हैं अगर उसमें कोई का पूरा ध्यान है। हाँ, हाँ बिल्कुल, आपसे आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हर मीटिंग में, चाहे वो डीसीपी की क्राइम रिव्यू मीटिंग है, सीसीपी साहब की पूरे दिल्ली की मीटिंग है, लेफ्ट ओवर क्रिमिनल्स का हिसाब लिया जाता है। अब लेफ्ट ओवर क्रिमिनल के ऊपर क्या एफर्ट किए गए डिस्ट्रिक्ट ने, उसके ऊपर स्पेशली स्पेशल स्टाफ, एटीएस वगैरह को लगाया जाता है जब वो थाने से नहीं पकड़ा जाता। और ये बात, इसमें जो भरत वाली बात है, मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि ये बिहार में कहीं भी किसी जगह 5-7 दिन से ज़्यादा रुका नहीं, और रुका भी है तो कहीं जंगल में, खेत में, नदी किनारे, उस तरह से ये चलता रहा है। अगर ये इस तरह से रडार पे नहीं आया, और इसमें ठीक है बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो लेफ्ट ओवर अभी भी बचे हुए हैं, तो वो निरंतर एक एक्सरसाइज है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि आज के दिन कोई लेफ्ट ओवर नहीं बचा, तो वो हम लगे रहते हैं, वो भागते रहते हैं, तो ये पुलिस और चोर का तो ये चलता रहता है। ये रंजिश थी, प्रॉपर्टी के ऊपर एक कोई 200-250 गज का प्लॉट है वहाँ पे, कोई कट्टे वाला मंदिर के सामने, उसके ऊपर ही पहले के जो 2 केस हैं, 2-3 केस हैं, उसके ऊपर भी वो था। और वो रंजिश के अलावा इनका वैसे भी एक वो रहा है कि जो पहले रचना के जो हस्बैंड है, उसके ऊपर भी करीब 10 केस हैं और यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली वगैरह में है। तो इसको जो अभी इंट्रोगेट कर रहे थे, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो देखनी पड़ेगी। ये बोलता है कि हमने उसको इसलिए मारा था विजेंद्र को, क्योंकि हमें डर था कि वो पहले हमें मार देगा, जो एक्चुअली बदमाशों में कई बार होता भी है कि हम नहीं मारेंगे तो वो मार देगा। तो इसका ये कहना है, बाकी देखते हैं जो सही हो। ठीक है। बिल्कुल, मैं उस संदेश को दोहरा देता हूँ कि दिल्ली पुलिस सभी बदमाशों के पीछे है, किसी बदमाश को कोई छूट नहीं है। दिल्ली पुलिस हमेशा से बदमाशों का एक टेरर रही है, और अब जिस प्रकार का समन्वय डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच में आपने पीछे देखा होगा, बहुत सारे गैंगस्टर्स और उनके शूटर्स एसोसिएट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया, और अब ये निरंतर उनके ऊपर एक हम दबाव बनाए हुए हैं, उनके फाइनेंसर वगैरह को। पीछे आपने देखा होगा काफ़ी दिन से कॉल भी कम हुई है एक्सटॉर्शन की,
और मुझे ये विश्वास है कि हम सारे मिल के काम करेंगे तो जल्दी ही गैंगस्टर्स का दिल्ली से हम सफाया करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।